सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक एस्पिरेंट एजुकेशन। आज हम इंग्लिश के इस क्लास में क्या सीखने वाले हैं। बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक सीखने वाले हैं जो काफ़ी लोग मतलब इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक ही क्लास में उनको रहता है कि सारे टॉपिक को क्लियर कर देना है, आज इंग्लिश सीख जाना है, आज इंग्लिश बोलने लग जाना है। तो और ये अगर आप खुद सोच के रियलाइज़ करो इस चीज़ को, क्या ये प्रैक्टिकल बात है कि एक क्लास में आप पूरा इंग्लिश बोलना सीख जाओ? ये प्रैक्टिकल बात है? नहीं है ना। तो कॉन्सेप्ट से सीखने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन आज हम उसको बिल्कुल इजी वे में और जो भी टाइम लगे एक टाइम लिमिट में बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल भी इस टॉपिक को खिचड़ी नहीं बनाएंगे। लोग क्या करते हैं कि क्लॉज पढ़ाया, उसी में सब कुछ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ लगते हैं, मतलब उसको बिल्कुल एक ही टॉपिक में मतलब सब कुछ सोचते हैं कि क्लियर करा दें स्टूडेंट को, और वो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि केवल नोट्स बनवा देना, केवल कॉपी भर देना, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर तब होता है जब वो बात समझ आती है। तो आज हम बिल्कुल उसको ईजी लैंग्वेज में जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही बिल्कुल इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। आज डेट है 24 सितंबर 2024, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज, ठीक है। ओके। आप लोगों को अभी तक क्या नॉलेज होगा इसके बारे में? क्लॉज, कभी कभी क्लॉज और सेंटेंस कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है। हमने सेंटेंस लास्ट क्लास में पढ़ा था ना। सेंटेंस उसको क्या देखा था हमने? इसमें देखा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना। इसमें हम क्या देख रहे थे? सब्जेक्ट तो पता ही है कि सब्जेक्ट क्या होता है। प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, है ना। और सेंटेंस का डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ कंप्लीट सेंस हमने देखा था। और क्लॉज क्या कहता है? यह एक पार्ट है, पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, यानी कि क्लॉज एक सेंटेंस का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा का भी हो सकता है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। एक सेंटेंस में ही केवल एक, दो, तीन क्लॉज आ सकते हैं, ठीक है। तो क्लॉज क्या है? क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ longer sentence in which there will be one subject and one verb, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लेंगे। अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस in which there will be one subject and one verb, ठीक है। A clause is a
पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच अ वर्ब एंड वन सब्जेक्ट। ठीक है, सो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये तो लिख लिया ना डेफिनेशन रिवाइज करने के लिए, अब समझने की कोशिश करेंगे। वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, ये क्लॉज में होते हैं। ठीक है ना, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। सब्जेक्ट में क्या होता है, वर्ब सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट भी वर्ब भी अदर वर्ड भी हो सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस का, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्लॉज। सो क्लॉज को क्लियर करेंगे। वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। इस एग्जांपल में अगर लूँ, आई वेंट देयर एंड मेट हर when she was playing, है ना। एक कंप्लीट सेंटेंस देखा हमने, आई वेंट देयर एंड मेट हर when she was playing। ये एक सेंटेंस हो गया। मेटर एंड मेटर ये हो गया। वेन शिवाजान सिंह, मैं वेन को यहीं पे लिख देता हूँ नीचे ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, वेन she was dancing, she was playing, कुछ भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कितने सेंटेंस इसमें देखे हमने, 3 सेंटेंस देखे। क्लॉज में क्या क्या होता है, वन सब्जेक्ट वन वर्ब। कहाँ कहाँ है, आई ये हो गया सब्जेक्ट आपका, ये वर्ब हो गया, है ना। तो ये एक फर्स्ट क्लॉज हो गया। यहाँ पे भी एंड मेटर, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ लोग कह रहे होंगे सब्जेक्ट कहाँ है सर, सब्जेक्ट यहाँ पे हिडन है ना, सब्जेक्ट यहाँ पे हिडन है। आई, ये आई यहाँ पे आ गया, आई हर एक बार आ गया सेंटेंस में, वो बार बार थोड़ी ना आता है। तो आई यहाँ पे हिडन है एंड आई मेटर एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये पहले आ चुका है आई, इसलिए यहाँ पे हिडन है। तो इसलिए ये भी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये भी एक सेंटेंस कहलाएगा, तो सॉरी क्लॉज कहलाएगा। तो सेकेंड क्लॉज ये हो गया। एंड व्हेन शी वाज प्लेइंग, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, ये थर्ड क्लॉज हो गया। अब इसको नेमिंग करना सीखते हैं कि कौन सा क्या क्लॉज कहलाएगा। आई वेंट देयर, ये एक इंडिपेंडेंट लग रहा है कि मतलब अगर इसको ये सब कुछ ना रहे तब भी ये सेंटेंस बोला जा सकता है। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, बोला सकता है ना। ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो वैसे, और ये मेन सेंटेंस हो गया। तो मेन सेंटेंस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, सेकेंड एंड आई मेट हर, ये क्या है, एंड ये एक कंजंक्शन है, CONJUNCTION कंजंक्शन, ये एक कंजंक्शन है। और क्या होते हैं कंजंक्शन, बट, और, फॉर, नॉर,
और भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो जिस जिस सेंटेंस के पहले ये कंजंक्शन लगे होते हैं ना, उसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और ये आपको देखने से लग रहा है कि ये जो है इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट आ नहीं रहा है, हिडन है ना। जब तक कि ये यहाँ पे इस प्रिंसिपल क्लॉज का ये सब्जेक्ट यहाँ पे ना रहे तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं हो पाएगा। इसलिए समझ आ रहा है, ये डिपेंडेंट है इस पे, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसको क्या बोल सकते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ आ रहा है? कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है ना? आई वेंट देयर एंड मेट हर, इतना देखेंगे कि जैसे आई वेंट देयर, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, है ना? प्रिंसिपल क्लॉज। ब्लू मार्कर यूज करता हूँ। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, है ना? इसी को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर कुछ ना भी है तब भी इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था, ये कंप्लीट सेंस निकल रहा है। मेट हर मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस ही नहीं है। कौन मिल रहा है? आई है, यू है, सी है, कुछ कंप्लीट सेंस ही नहीं निकल रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट है इस पे। और कंजंक्शन के पहले बाद आ रहा है जस्ट ये कंजंक्शन से शुरू होने वाला जो भी सेंटेंस रहेगा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। समझ आ गया ये? अब देखते हैं ये नीचे वाला। When she was playing, है ना? When she was playing, ये थर्ड क्लॉज था ना हमारा। इसमें जब भी WH फैमिली, जिसमें WH फैमिली का मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब आता है वो, तो इससे जब भी स्टार्टिंग हो वो क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। बिल्कुल अच्छे से समझना है इसको, ठीक है? क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट इसी पे आधारित है, वो नाम में ही उसका मतलब छिपा होता है हर एक चीज़ में। जैसे इंसान के भी नाम में अगर अच्छे से उसको अगर किसी को पता है, नॉलेज है इस चीज़ का, तो नाम से ही उसको व्यक्तित्व, बिहेवियर, नेचर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। उसको देखने से पता चल जाता है। तो वैसे ही हर एक वर्ड में उसका मीनिंग छुपा होता है ऑलरेडी, कि वो क्या सेंस देने वाला है। जैसे मूवी का नाम भी तो वैसे ही रखा जाता है। तो वैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि ये किसी न किसी पे आधारित है। व्हेन शी वाज प्लेइंग, जब वो खेल रही थी, ये आधारित है ना। ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो क्लॉज ही वही होता है जो कंप्लीट सेंस ना दे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोई इसी को ही क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब प्रोनाउन, इन सब में बांट देते हैं यहीं पे। अरे यहीं पे खिचड़ी पकाने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं यहीं पे सब बताने लग जाऊँ, क्लियर होगा? अभी तो इतना ही समझने में बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा, है कि नहीं? मैं अगर इसको फिर से मिटा दूँ और मिटा के अच्छे से समझाऊँ तो इतना ही समझने में कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा। मैं इसी में नाउन प्रोनाउन, जब तक अभी आपने नाउन पढ़ाए नहीं, प्रोनाउन पढ़ा नहीं, एडजेक्टिव पढ़ाई नहीं, और मैं यही पढ़ाने लग जाऊँ तो नोट्स बनाने से तो काम नहीं चलेगा ना। क्या लिखा था हमने? आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज
प्लेइंग, है ना। तो क्या समझा हमने, आई वेंट देयर प्रिंसिपल क्लॉज एंड ये कंजंक्शन लगा हुआ है, इसके बाद वाला ये सेंटेंस जो हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। है ना, समझ आ रहा है। अगर डेफिनेशन इसका लिखना चाहें प्रिंसिपल क्लॉज का लिख सकते हैं। अगर समझ ना आए, बाद में से रिवाइज करना हो तो रिवाइज करने में आसानी हो, लिखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। लिखेंगे इट कैन स्टैंड एलोन एज अ complete sentence, also called independent clause। principal clause, it can stand alone as a complete sentence। जैसे देखा था ना, क्या देखा था हमने एग्जाम्पल में, आई वेंट देयर, है ना, ये कंप्लीट खुद में, किसी एंड और वेन की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, स्वतंत्र कह रहे हैं, बिल्कुल किसी का फोर्स, किसी का दबाव नहीं है। लिख लीजिए। कुछ भी ना समझ आए तो ऐसा नहीं कि क्लास को ख़त्म करना है, रोक देना है, छोड़ देना है, कहीं और भटक जाना है। थोड़ा सा पेशेंस तो होना चाहिए, कहीं भी जाओगे आप तो थोड़ा तो पेशेंस होना चाहिए कि कोई समझा रहा है तो उसको पूरा देखें, तभी तो उसको भी मौका मिलेगा कि कुछ अगर छूट गया तो दोबारा बता सके उस चीज़ को। तो इसीलिए फिर से उसको दोबारा दूसरा देखने के नहीं, उसी को फिर से रिपीट वीडियोस देखने की आदत डालनी पड़ेगी और तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन हमारा क्या होता है कि नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दिए, दूसरा चले गए, फिर दूसरा चले गए, तो ऐसे क्या होता है कि खुद भी माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि ये करना क्या जा रहा है। तो उसको अपने अंदर समझने के बजाय वो और कंफ्यूज होते चला जाता है और पढ़ने में फिर इसलिए दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। यही मौका है इसको मतलब बेहतर बनाने का। अगर ये मौका आप गवा दो तो आपको आगे बहुत पछतावा होगा, क्योंकि क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। बुक पढ़ोगे आप तो बार बार गूगल मीनिंग, गूगल ट्रांसलेशन, ये सब हेल्प लेना पड़ेगा। इससे बहुत टाइम पास होता है, बहुत गुस्सा इरिटेशन होता है ये सब चीज़ों से, और लगता है कि कितना टफ है। फिर समझ नहीं आएगा कि आप लैंग्वेज क्या चूज़ करो, इंग्लिश चूज़ करो, हिंदी चूज़ करो। हिंदी में देखोगे आप तो आपको रिजल्ट कम आएंगे, इंग्लिश में ज़्यादा है तो उसमें अपना इंग्लिश वीक है, तो बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम होता है आगे चल कर के। लेकिन ये अभी आपके लिए बहुत सही समय है, अगर जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसको बस दिल से लग के कर लेना है अब, ठीक है, इसको बीच में नहीं छोड़ना है। तो हमने क्या देखा था, प्रिंसिपल देख लिया, अब देखेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्लॉज,
है ना। ये क्या है, ये भी स्टैंड एलोन हो सकता है, इट कैन बी स्टैंड एलोन, लेकिन स्टैंड एलोन सेंटेंस एंड मेथड, है ना। एग्जाम्पल क्या देखा था हमने, एंड मेट हर, एंड की जगह कुछ भी हो सकता है, ये कंजंक्शन बता रहा हूँ मैं, एंड की जगह पे जो कंजंक्शन ये है इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, एंड की जगह फॉर, नॉर, नाइदर, और, बट, सब कई सारे कंजंक्शन वर्ड हैं। आगे हम इसको भी सीखेंगे कौन कौन से कंजंक्शन वर्ड हैं, ठीक है। बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत कुछ डिटेल में, एक एक क्लास सबका अलग अलग, सबका एक एक क्लास होगा। थर्ड क्या देखा था हमने, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये वैसा क्लॉज डेट, वह क्लॉज, डेट क्लॉज, कैन नॉट, CANNOT, अच्छे से लिख दूँ, डेट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड एलोन, ठीक है, एज अ कंप्लीट सेंटेंस। समझ आ रहा है। ऑल्सो कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज, बताया था ना मैंने। क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, ये एग्जाम्पल हमने जो देखा था, क्या देखा था, when she was playing, है ना। क्या आ रहा है, WH फैमिली आ रहा है ना इसमें। हाँ, इसको नोट डाउन कर लेंगे फट से। हो गया, सीख के जाना है बिल्कुल, ऐसा सीखना कि फिर दोबारा ज़रूरत ना पड़े। क्या होता है कि सीख लेंगे, बहुत आ गया, एक क्लास में बहुत आ गया, फिर जब 20 दिन बाद जहाँ के थे वहीं चले गए, फिर से उसको फिर से शुरू करना पड़ जाता है। तो वैसे पढ़ने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा है, आप ही बता दो। अब पढ़ेंगे क्लॉज के बेस्ड पे सेंटेंस। तो सेंटेंस, पहले तो सेंटेंस क्लॉज, इसको अलग अलग करना आ गया पहले। इसमें क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, है ना। क्लॉज में सिर्फ दो है, सब्जेक्ट है, वर्ब है ना। इसलिए कंप्लीट सेंस कभी कभी नहीं देता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सभी क्लॉज
सेंटेंस हो सकता है, कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि कभी सेंटेंस क्लॉज हो सकता है? कह सकते हैं? एग्जाम्पल हमेशा माइंड में रखना है। क्या एग्जाम्पल? आई वेंट देयर एंड, एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे कि मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कंफ्यूज ना हो एग्जाम्पल में ही। वेंट देयर, मेट हर व्हेन शी वाज लेइंग, है ना? हमेशा इसको पहले ध्यान में रखना है। आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज लेइंग। तो सेंटेंस सभी क्लॉज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ये एक पूरा सेंटेंस हुआ यहाँ से लेकर के, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज प्लेइंग। लेकिन आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज प्लेइंग, क्लॉज कितने हैं इसमें? 3 है, लेकिन सेंटेंस एक है। तो इस एक सेंटेंस में सारे क्लॉज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इस एक सेंटेंस में सारे क्लॉज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? तो वही तो कह सकते हैं ना कि एक सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस को क्लॉज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, है ना? बोल सकते हैं। और अब ये 3 क्लॉज हैं, एक, ये 2 और ये तीसरा। ये पहला, है ना? ये दूसरा और ये तीसरा, 3 क्लॉज है। तो क्या व्हेन शी वाज प्लेइंग ये एक सेंटेंस हुआ? नहीं हुआ। नहीं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, ये डिपेंडेंट है उस पर। कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है ना? तो क्या सारे क्लॉज, मतलब एक क्लॉज में सेंटेंस आ सकता है? सारे क्लॉज को सेंटेंस बोल सकते हैं हम? ये भी व्हेन शी वाज प्लेइंग, ये भी तो एक क्लॉज हुआ ना? तो इस क्लॉज को क्या हम सेंटेंस बोल सकते हैं? क्या लिखने लिखा था हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज का? कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते, इसलिए सारे क्लॉज जो होंगे वो सेंटेंस नहीं कहलाएंगे, है ना? समझ आया? सारे सेंटेंस क्लॉज कहला सकते हैं क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कई सारे क्लॉज आ सकते हैं, तो इसको इसमें हम क्लॉज बोल सकते हैं, है ना? जैसे बचपन में नाम अगर किसी का है राम, बड़ा होकर के उसमें सब टाइटल वगैरह लग गया, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना? राम प्रसाद बिस्मिल। ये छोटे लड़के का ही नाम तो बड़ा होकर के राम प्रसाद बिस्मिल हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? तो इस छोटे लड़के का नाम इस बड़े वाले में तो आ ही गया ना, राम है। लेकिन इस अगर मैं कहूँ कि इस ये पूरा नाम क्या इसमें है? नहीं है ना? तो बस वही चीज़ है इसमें। ये एक पूरा सेंटेंस हो गया, इसमें क्लॉज भी है सिर्फ, और ये पूरा सेंटेंस भी है, लेकिन ये सिर्फ एक क्लॉज हो सकता है, ये सेंटेंस नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? दिख रहा है ना ये चीज़? समझ आ गया आप क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस? ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है तो फट से हम कुछ नोट डाउन कर लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ sentence on the basis of clause। ठीक है, फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, ओके। सेकेंड कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सब इजी है, कुछ नहीं कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है,
क्लॉज समझ आ गया, सब ये सब भी समझ आ गया। इसका मतलब मिक्स्ड, मिक्स्ड सेंटेंस है ना, नोट डाउन कर लेना फट से। कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल उम्पल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मिक्स्ड ये सब कुछ नहीं है, सब एक ही बात है। अगर क्लॉज समझ आ गया तो बस उसको डेफिनेशन के साथ लिख लेंगे, सब कुछ समझ आ जाएगा, सब आसान है। मिटाता हूँ मैं इसे। लिखेंगे फर्स्ट सिंपल सेंटेंस है ना, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लॉज। क्या पढ़ा था हमने, ये मेन क्लॉज, मेन सेंटेंस है ना, फर्स्ट वाला बिल्कुल। क्या एग्जांपल देखा था, आई वेंट देयर, ही गोज देयर। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज से जो स्टार्ट हो रहा होगा उसे क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। हो गया, बस कुछ नहीं, इतना ही है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान, कुछ भी इसको एकदम बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। नाउन प्रोनाउन एडवर्ब ये वो दुनिया जान सब कुछ इसी इसमें एक बार में मतलब दिमाग है ना, वो एडजस्ट ही नहीं करेगा। जैसे एक ही बार सब कुछ खा लेता है इंसान तो क्या होता है, अनडाइजेशन हो जाता है ना, बस वही चीज़ है। इसीलिए एक ही बार में अंदर जाने की डालने की क्या ज़रूरत है, धीरे धीरे। सिंपल सेंटेंस के बाद कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस है ना, क्या है, ये भी कुछ नहीं है। इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। समझ आया, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें आए उसे क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल क्या देखा था हमने, आई पेंट देयर, ये क्या था, प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज और प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज किसमें, जिसको कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा था, आई वेंट देयर एंड मेट हर, ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और पूरे को ये क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड सेंटेंस। समझ आ रहा है, यस। साइड में लिख लेंगे इसको, रिवीजन के बाद याद आएगा, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कंपाउंड क्लॉज है ना। फट से कॉपी जब पलटेंगे तो उसको नज़र आ जाएगा ना ये, अच्छा अच्छा कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कंपाउंड क्लॉज दोनों ही होते हैं, उससे सेंटेंस ये स्टार्ट होता है। ठीक है, थर्ड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसका मीनिंग होता है जटिल, लेकिन एक कितना आसान है, आप अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा ये। आप कहोगे तो फालतू में कॉम्प्लेक्स है ये। इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लॉज
सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज हमने क्या देखा था, आई वेंट देयर। प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे स्टार्ट हो रहा था, WH फैमिली से। तो आई वेंट देयर व्हेन शी वाज, क्या कर रही थी वो, खेल रही थी। व्हेन शी वाज प्लेइंग। ठीक है, कौन कौन सा चीज आया इसमें, आई वेंट देयर प्रिंसिपल क्लॉज प्लस और जब खेल रही थी ये क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, PCSC, इसको लिख लेंगे PC प्लस SC। समझ आ रहा है, नोट डाउन नोट डाउन, फट 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 खत्म करना है बिल्कुल इसको आज। एक बार रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। अगले 24 आवर में एक बार तो जरूर खोल के कम से कम देखना है, और उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे मतलब क्लियर कर दूंगा कि मतलब उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एक बार तो ज़रूर देखना है कम से कम, ठीक है। 1 टाइम रिवीजन जरूर होना चाहिए इसका, ताकि ये परमानेंट दिमाग में चला जाए। और इस इंग्लिश के डर को अगर ख़त्म करना है इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग। देखा क्या, फोर्थ क्या देखा था, मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड, मिक्स्ड सेंटेंस, मिक्स्ड, मिक्स्ड आप खुद ही समझ लो क्या होगा मिक्स्ड। मिक्स है ये, इट बिगिंस विथ, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें सारे आए, सारे क्लॉज आए, उसको क्या कहेंगे, मिक्स सेंटेंस। तो हमने जो स्टार्टिंग में बिल्कुल एग्जांपल जो देखा था, फिर आप अभी बताओ इसका था एग्जांपल वो, यस मिक्स सेंटेंस। आई वेंट देयर एंड met her when she was playing, है ना। हाँ, I went there and met her when she was playing। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज तीनों आ गया। ठीक है, इसका क्या बन सकता है फिर, PC प्लस CC प्लस SC, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, WH फैमिली के कुछ मैं रूल्स लिखवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड मतलब आप सॉल्व कर सको। आगे इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, बस यहाँ पे लिख लेना है। अगर प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, अगर एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है, अगर सबऑर्डिनेट
कंजंक्शन। प्रोनाउन एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट से अगर होता है तो क्या हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। WH है इसलिए क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, ये सही होगा। एडजेक्टिव का देखेंगे, WH प्लस नाउन आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा एंड देन सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। ऐसा नहीं है वर्ब इधर पहले, नहीं, वो गलत हो जाता है, बहुत लोग करते हैं वो। विच बुक डू यू लाइक, समझ आ रहा है। वर्ब सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब नाउन कौन सा है, WH कौन सा है, ठीक है। सबऑर्डिनेट का देख लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, WH, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। सबऑर्डिनेट में समझ आ रहा है क्या चेंजिंग, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, लेकिन उसको बीच में ये क्या है, कंजंक्शन का एक काम कर रहा है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, इसलिए मैं मिटा दिया कि बाद में से लिखूंगा, समझाऊंगा क्यों कंजंक्शन लिखा है मैंने। क्योंकि एक WH यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है ना, दो सेंटेंस को जोड़ने का, दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है WH, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हाई, समझ आया। इसीलिए कभी भी भूल के भी यहाँ पे क्या WH में फिर ये यहाँ पे कभी भी सब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट नहीं करना है। वे ही इज डांसिंग, ही इज प्लेइंग, या फिर ही गोज टू पटना, व्हेन इज सी कमिंग, व्हेन इज सी कमिंग, जब वो आ रही थी, नहीं, व्हेन सी इज कमिंग, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, WH को बस एज अ कंजंक्शन यूज करना है हमें यहाँ पे, और ये राइट होगा। सो हमने क्या देखा था, एग्जाम्पल, आई मेट हर when she was playing, था ना ये सबऑर्डिनेट। आई मेट हर WH फैमिली, सी वाज डांसिंग, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, हुआ ना, ठीक है, समझ आया। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। फैन ऑफ करके मैं रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए, इसलिए काफ़ी गर्मी हो रही है मुझे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट मी एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जिसको नहीं आता है उनको मतलब बताएं कि इंग्लिश सीख सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को बता दोगे वो सीख जाएगा तो आपसे चालाक हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉलेज कभी भी बांटने से ना कम नहीं होता, नॉलेज हमेशा बढ़ता है और उसके नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, क्योंकि आप उसे नॉलेज दे रहे हो ना। जो कभी भी नॉलेज देने से इसलिए पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी भी नॉलेज को लेकर के ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे तेज या समझदार या चालाक हो जाएगा, नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो हमेशा इसको आगे बढ़ाना है और अच्छे खुद भी बहुत मेहनत करना है इस चीज़ को। अगर शुरू किया है तो बीच में नहीं छोड़ना है।
क्या होता है कि जब मन करता है कि हाँ इंग्लिश पढ़ना है तो बहुत सारा एकदम चीज़ इकट्ठा कर लेते हैं और शुरू करते हैं बिल्कुल लिखना। 2-3 दिन कंटिन्यूटी होती है, फिर उसके बाद सब ब्रेक, फिर महीने दिन 2 महीने बाद फिर लगेगा कि नहीं यार इंग्लिश कमज़ोर है, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं। तो उसमें खुद भी लो कॉन्फिडेंस होता है ना, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। इसलिए सीरियस होकर के इसको पढ़ना है और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करवाते चल रहा हूँ मैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ और बिल्कुल डिलीजेंटली से पढ़ना है। और हो सकता है कि मैं मतलब फ्रेजल वर्ब वगैरह जो होता है वो एक शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं अपलोड करूँ, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी तो डेली मैं मतलब मैं 2-3 फ्रेजल वर्ब का मतलब टारगेट लेकर चलूँगा और अपलोड करूँगा उस पर, ताकि मतलब उससे भी लोगों की हेल्प कर पाऊँ। और यहाँ पे करूँगा तो क्लास और लंबा हो जाएगा ना फिर, तो इसलिए वो चीज़ मतलब मैं शुरू करने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो रिवाइज ज़रूर करना है और क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद फ्रेंड्स।